जय हिंद डियर स्टूडेंट। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी ढंग से चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में जो है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ भाई साहब के जो है दो नियम थे, उनको जो है बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। तो वैद्युत परिपथ संबंधी दो नियम दिए थे किरचॉफ भाई साहब ने। तो किरचॉफ भाई साहब का नियम जो है बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में देखेंगे। तो आपको इस वीडियो में जो है लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए देखते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। शायद आपके जो है दिमाग से वो हवा की तरह जो है ऊपर बाउंस कर गया होगा। तो इसको जो है हम आसान तरीके से समझते हैं। तो इसमें जो है इसका कहने का मतलब है किसी भी संधि पर मिलने वाली आने वाली धारा हो चाहे जाने वाली धारा, तो किसी भी संधि पर मिलने वाली जो भी धारा होगी उन सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होगा शून्य होगा। इसके कहने का मतलब है कि जितनी भी धारा यहाँ से आए और उतनी ही धारा चली जाए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, जितना आया उतना चला गया। जैसे हम इसमें 2 लीटर पानी डालें, ये पाइप होगा, ये पाइप होगा, और इसमें से हम 3 पाइपों से पानी निकाल दें और यहाँ पर बताएं कुछ नहीं, तो यही होगा कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली। ये जो है हमारी धारा आ रही है और यहाँ से ये धारा जा रही है, ये जंक्शन पॉइंट से जा रही है। तो लेंगे 20 एम्पियर धारा 10 एम्पियर धारा जो है इस जंक्शन पॉइंट पर आ रही है। यहाँ से जा कितनी रही है, यहाँ से मान लेंगे 1 एम्पियर धारा गई, यहाँ से जो है मान लेंगे 10 एम्पियर धारा गई, और ये हमें पता नहीं, तो ये हमें ज्ञात करना है। इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसको जो है हम निकालेंगे आने वाली धारा बराबर आने इनपुट करंट आने वाली धारा का योग बराबर जाने वाली धारा का योग बराबर जाने वाली धारा का योग। तो कितनी हमारी धारा आ रही इसको सबसे पहले देखेंगे। तो 20 एम्पियर हमारी धारा आ रही, 20 इसको पहले जोड़ेंगे और 10 ये हमारी इतनी धारा यही जंक्शन पॉइंट पर आ रही है, इतनी धारा आ रही। अब जा कितनी रही है, तो जा हमारी रही है यहाँ से 1 एम्पियर धारा जा रही है प्लस 10 एम्पियर प्लस 1 आई, हमें वही निकालना है कि वो हमें पता नहीं। तो 20 10 हो जाएगा हमारा 30 बराबर, और ये हो जाएगा 11 आई, 11 प्लस आई। अब ये जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, जब 11 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, तो 30 माइनस 11, तो इधर से निकालेंगे तो आई बराबर जब 30 से 11 निकालेंगे कितना बचेगा, तो 19। तो 19 एम्पियर जो है हमारी धारा यहाँ से निकल रही। तो ये हमने जो है धारा निकाल ली 19 एम्पियर। तो ये हम जो है बहुत ही आराम तरीके जो यही हमारा किरचॉफ भाई साहब का नियम है। और इसको जो है समझेंगे किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर, कहे वही रहा है लेकिन इसके कहने का मतलब जो है कठिन है। किसी वैद्युत परिपथ पर किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो यही जो है किरचॉफ भाई साहब का कहना है कि जितनी भी धारा आएगी उतनी ही धारा चली जाएगी, बस बात खत्म। बस आप इससे जो है आप निकाल सकते हैं आराम से। तो ये हो गया किरचॉफ का प्रथम नियम। तो किरचॉफ का चलिए द्वितीय नियम देख लेते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, तो द्वितीय नियम किसी वैद्युत परिपथ। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम वोल्टता का नियम और बंद पास का नियम, इससे जो है आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। किरचॉफ का प्रथम नियम हमने जो है नहीं बताया कि किरचॉफ का प्रथम नियम कैसे पूछा जाता है। तो ये जो है संधि का नियम पूछा जाएगा कि किरचॉफ का संधि का नियम बताइए, या जो है हमें आवेश संरक्षण का नियम बताइए। तो ये जो है इस प्रकार से आपको जो है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम वोल्टता का नियम इसे भी कहते हैं, और या इसे भी बंद पास का भी नियम कहते हैं। तो किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा समस्त प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इसके कहने का मतलब है
इसके साथ में जो प्रतिरोध लगा होगा जिसमें धारा आई बह रही है, उसमें जब धारा आई बह रही है उसका जब हम बीजगणितीय योग करेंगे तो इसमें लगे विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स के बराबर होगा। तो ये फार्मूला बन जाएगा सिग्मा, जो है सिग्मा का मतलब क्या होता है, ये जो है मैथ का है सिग्मा, तो सिग्मा का मतलब होता है बीजगणितीय योग। तो I इंटू आर बराबर हो जाएगा हमारा विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो इसमें जो है हम ये बंद पास बनाए हुए हैं, तो ये जो है इसके लिए जो पास 1 के लिए जो हम निकालेंगे इक्वेशन, तो इसके लिए जो है हमारा सूत्र निकलेगा I1 और R1 निकालेंगे। I1 ये लिखा है और R1 आई धारा बह रही है, प्रतिरोध लगा है R1, तो यहाँ से निकालेंगे। अब ये धारा हमारी बहती जा रही और यहाँ पर आप देखेंगे ये धारा, ये चिन्ह देखिएगा, ये निशान देखिएगा कि धारा किधर जा रही। अब ये जब विपरीत धारा हो गई तो इसमें जो हमारा जो है I2 और R2 जो धारा बह रही और इसमें R2 प्रतिरोध लगा तो वो हमारा माइनस हो जाएगा। तो I1 R1 माइनस I2 और R2 बराबर, और विद्युत वाहक बलों को जो है E1 माइनस E2 कर देंगे। तो ये बंद पास 1 के लिए जो है हमारा फार्मूला बन जाता है। नेक्स्ट जो है दूसरा जो है बंद पास 2 के लिए फार्मूला बनाएंगे। तो I2 और R2 ये प्रतिरोध लगा हुआ है, R2 प्रतिरोध और I2 जो है हमारी धारा बह रही इस बंद पास में, ध्यान रखिएगा देखिएगा। तो ये इस प्रकार से धारा बहती जा रही। इसमें देखिए हमारा जो है चिन्ह जो है हमारा निशान धारा का जो है विपरीत नहीं हुई है, जो धारा इसमें बहती रहे तो इसमें जो है ऐड हो जाएगी, धारा जो है जुड़ जाएगी। तो I2 और R2 प्लस I1 प्लस I2 तो ये हो जाएगा, और इसमें प्रतिरोध जो लगा हुआ है R3, तो R3 बराबर, और इसमें जो है EMF यानी इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स जो है विद्युत वाहक बल लगा हुआ है E2, तो बराबर E2 हो जाएगा। तो पास 2 के लिए ये हमारा जो है फार्मूला बन जाएगा। तो आई होप आप लोगों को किरचॉफ का द्वितीय नियम भी अच्छी ढंग से समझ में आ गया होगा। तो अब इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।